कमला और राधेश्याम की एक बेटी थी। बेटी को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वो एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। बेटी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वो सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कमला बोली, सुनो जी, आपकी बेटी 11वीं में पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। हाँ कमला, सही कहती हो। हमारी बेटी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। बेटी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली और पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? अरे बेटा, मन छोटा मत कर। बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। बेटी माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राधेश्याम बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगा। बेटी के लिए एक अच्छे घर में लड़का मिल गया। लड़के का नाम प्रदीप था। प्रदीप एक रसायन फैक्ट्री में काम करता था। प्रदीप अपनी माँ उमा और अपने पिताजी महेश के साथ लड़की को देखने उसके घर आया। जब लड़की को देखा तो, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। बेटा, तेरी जिंदगी है और तू जो भी फैसला करेगा वो सोच समझ कर लेना। प्रदीप लड़की से बोला, देखिए, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? प्रदीप जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। और प्रदीप की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है ये लड़की, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। उमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह बहू ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहू से सभी बहुत खुश थे। प्रदीप, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपकी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। प्रदीप की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्रदीप भी शामिल था। जब ये खबर प्रदीप के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन बहू तो जैसे पत्थर सी हो गई, वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह प्रदीप को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख प्रदीप को, वो मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है। इस तरह की बातें सोचकर बहू फुट फुट कर रोने लगी। बहू रोते हुए बोली, उठो प्रदीप, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? प्रदीप का अंतिम संस्कार हो गया और बहू के अरमानों का भी। अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग प्रदीप के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। नहीं बेटी,
तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोई। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कमला और राधे श्याम बेटी को लेने के लिए आए और रोते हुए बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए समधन जी, हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए उमा ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, उमा सही कह रही है, हम बहू को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी बहू को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। माँ बाबूजी प्रदीप इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं ये सही नहीं है, मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। बहू के माँ बाबूजी चले जाते हैं, अब बहू अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सौरभ से हुई, जो समय समय पर उसकी पढ़ाई में मदद करता था। सौरभ महेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में प्रदीप के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सौरभ इंजीनियर था और बड़ा ही सुशील स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवकर कॉलेज जाती है, बेचारी उमा और महेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब प्रदीप नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन उसको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। उमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वो तड़प उठती थी, रोने लगती थी। बहू ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वो एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सुनो प्रदीप के पापा, हमारी बहू अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो उमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। महेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे महेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी सौरभ ने आ करके कहा, अंकल अगर आप अपनी बहू के काबिल मुझे समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सौरभ तुम? हाँ मैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी महेश घर आ करके बहू से कहता है, बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपनों को पूरा करूँगा। मैं तुम्हारी शादी सौरभ से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? पिताजी, प्रदीप की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊं, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।